ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 28 जुलाई 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2000। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्याधिकारी पूज्य हैं। आज और कल का खेल है, आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाबा को तो देखने में समय नहीं लगता है, तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी है, संबंध संपर्क भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? बाप दादा को देखने में समय नहीं लगता, तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया। बाबा और मम्मा ने मिलकर सभी को बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ? तो क्या देखा? नंबरवार सभी है, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा। याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों के लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए इतना कम क्यों? बातें रूह रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने में समय योग अच्छे, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसीलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा का खाता बनता है। दूसरा, सेवा की रूहानियत चली। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? तो रूह रिहान में ये निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है और फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की दिल में संतुष्टता अनुभव करें, बहुत अच्छा कह के चले जाएं, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत कुछ सुना, वो अलग बात है। कुछ मिला कुछ पाया, जिसको बाबा ने पहले भी सुनाए हैं। एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्व भी और सर्व की भी, तो दूसरी बात है सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया ये स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाबा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया।
अपनी आत्मा की तरफ नहीं। ये बहन बहुत अच्छी, ये भाई बहुत अच्छे नहीं। बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा ये अनुभव कराना, ये है जमा का खाता बढ़ाना। इसीलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा, समय एनर्जी ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज़्यादा, इसीलिए जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वो डायमंड की चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा डायमंड की चाबी है। निमित्त भाव और निर्माण भाव, अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा का खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक टिक टिक, जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना बहुत सहज है। दोनों की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ ये चेक कर लेते हैं, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब ये चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। इस नए वर्ष में क्या करना है, कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यही धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुणदान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ। ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो। हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो। कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा संबंध, संपर्क, गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना, ये नहीं करता तो मैं कैसे करूं। ये भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को ना देख, ये लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वो नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना, अगर दूसरे को देख के करेंगे तो नंबर 1 नहीं बन सकते, नंबर वार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। तो जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं, नंबर 1 में तो क्या लक्ष्य रखेंगे। अखंड गुणदानी, अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं। हर एक दो को कहते हैं, सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों, अपने को मारता है तुम भी मिल जाओ। कमज़ोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत, उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है, सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो। पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा माँ बोली, एडवांस पार्टी कब तक इंतज़ार करें, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा होगा। तो जगत अम्बा ने आज बाप दादा से बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वो एक कौन सी बात सुनाई, बाबा तो जानते हैं। फिर आज रूह रिहान की थी, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ,
तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगदम्बा को देखा है उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती। तो बोली कि आजकल एक विशेषता ही दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किसी प्रकार का, कोई के अंदर किसी प्रकार का। हो जाएगा, कर लेंगे, कर भी तो रहे हैं, ये होता है, चलता है। ये भाषा अलबेलेपन के संकल्प की भाषा है। अलबेलापन संकल्प में भी नहीं होना चाहिए। तो आप सबको पता है ना, जगदम्बा माँ का एक स्लोगन रहा है, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो मम्मा बोली, अगर ये धारणा सब कर ले कि हमें भगवान चला रहा है तो उनके हुक्म से हर कदम चलते चलो। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चों में, विदेश में भी देश के नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पाठ बजाया। बहुत अच्छा। बाबा विदेश व देश वालों के साथ मधुबन वासियों की भी जो सेवा के निमित्त है उनको भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो। तो बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें छिपा हुआ है दिल का स्नेह। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक का नाम नहीं लेंगे, सभी चारों ओर के नवयुग अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस समय पुराने और नए वर्ष के संगम का समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना, पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज का वरदान है, प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। प्राप्ति स्वरूप बन, सदा क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, प्रसन्न चित्त भव। विस्तार, जो प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण आत्माएं हैं, विस्तार, जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी बात में प्रश्न नहीं होगा। उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। उनको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। इसीलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।